अर्थ का रेडियस लगभग 6378 किलोमीटर है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान अर्थ के सेंटर तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। तुम भी कोशिश कर सकते हो टॉर्च लेकर नीचे जाने की, पर क्या पहुंच पाओगे? आंसर इज नो। साइंटिस्ट के पास फिर भी कैसे पता लग जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? क्या उनके पास कोई एक्सरे मशीन है या फिर अर्थ ने कोई अपना सीक्रेट रिवील किया हुआ है? चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की जर्नी पर आप मेरे साथ चल रहे हैं। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक जायंट चॉकलेट फिल्ड केक है। अब जो तुम्हारे पास केक है लेकिन तुम उसे काट नहीं सकते, तुम्हें बस ये गैस करना है कि चॉकलेट के अंदर है क्या और केक के अंदर क्रीम है, चॉकलेट है, क्या भरा हुआ है। एग्जैक्टली यही चैलेंजेस साइंटिस्ट के सामने थे। अर्थ का रेडियस 6378 किलोमीटर है और अब तक कोई भी उसके सेंटर तक नहीं पहुंच सका। फिर साइंटिस्ट ने अर्थ के इंटीरियर के सीक्रेट को कैसे जाना? इन सीक्रेट को जानने के लिए आप दो तरीके के सोर्सेस देख पाएंगे, एक डायरेक्ट सोर्सेस और एक इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस जो कि आप आंखों से देख पा रहे हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने अर्थ की सरफेस और माइंस को स्टडी किया। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक डीप है, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान के लिए और नीचे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। साइंटिस्ट ने सिर्फ माइंस पर ही डिपेंड नहीं किया, उसके अलावा उन्होंने और ह्यूज प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आता है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दुनिया की सबसे डीप ड्रिलिंग कोला सुपर डीप बोरहोल, जो कि लगभग 12 किलोमीटर तक पहुंच पाई। ये 12 किलोमीटर सुनने में बहुत लगता है, लेकिन कंपेयर करो अर्थ के 6378 किलोमीटर रेडियस से, कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब हम सिर्फ सरफेस को ही स्क्रैच कर पाएंगे। एक और डायरेक्ट सोर्स बताता हूं, वोल्केनोस। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो अर्थ के अंदर से मोल्टन रॉक यानी कि मैग्मा बाहर आता है। साइंटिस्ट उस मैग्मा को लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं, एनालाइज करते हैं। बस एक प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्ट नहीं पता होता कि मैग्मा अर्थ के कितने डेप्थ से आ रहा है। इसके अलावा साइंटिस्ट सिर्फ यही नहीं रुके, वो इनडायरेक्ट सोर्सेस पर भी गए। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं? जब अंदर जा ही नहीं सकते तो क्लूज ढूंढो। अब सोचो तुम किसी लॉक्ड रूम के अंदर नहीं जा सकते, तो तुम बाहर के साइंस देखकर कैसे गेस करोगे? मुश्किल है ना? साइंटिस्ट भी एग्जैक्टली वही करते हैं। सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और रॉक्स की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। इन चेंजेस को मेजर करके साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि डिफरेंट डेप्थ पर कंडीशन कैसी होंगी। इसमें सबसे पहला क्लू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मेटेरॉइड से। मेटेरॉइड यानी कि स्पेस से आया क्लू। कभी कभी मेटेरॉइड्स अर्थ पर गिरते हैं, ये अर्थ के अंदर से नहीं आते, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका मटेरियल अर्थ के मटेरियल से लगभग सिमिलर होता है। इसलिए मेटेरॉइड्स को स्टडी करके भी साइंटिस्ट अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्लूज कलेक्ट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू है ग्रेविटी, अर्थ का एक हिडन सिग्नल। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होती। पोल्स पर ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है और इक्वेटर पर थोड़ी कम। सिर्फ इतना ही नहीं, कहीं कहीं ग्रेविटी एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत डिफरेंट होती है और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ग्रेविटी एनामोली। ग्रेविटी एनामोली बताती है अर्थ के अंदर किस जगह ज्यादा डेंस मटेरियल है और किस जगह कम। इसके साथ एक और क्लू मिलता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक सीक्रेट मैसेंजर की तरह काम करता है। मैग्नेटिक सर्वे से साइंटिस्ट को पता चलता है कि क्रस्ट के किस एरिया में मैग्नेटिक मिनरल्स ज्यादा हैं। इससे भी अर्थ के अंदर का मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन समझने में हेल्प मिलती है। पर साइंटिस्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो और भी आगे जाते हैं और चौथा इंपॉर्टेंट क्लू आता है सिस्मिक वेव्स। अब ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, ये सबसे पावरफुल सोर्स मानी जाती हैं क्योंकि इसी के अंदर अर्थक्वेक के बारे में भी हमें पता लगता है। जब अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव्स अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं। हर लेयर में इनकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है। साइंटिस्ट इन वेव्स को स्टडी कर अर्थ के इंटीरियर का ऑलमोस्ट MRI स्कैन बना देते हैं। इस वजह से हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर क्रस्ट, मेंटल और कोर जैसी अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो दोस्तों, अर्थ के सेंटर तक तो कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन माइंस, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, वोल्केनोज, मेटेरॉइड्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्मिक वेव्स की मदद से साइंटिस्ट ने अर्थ के अंदर का ऑलमोस्ट पूरा मैप बनाकर तैयार कर दिया। कभी कभी आंसर सीधा अंदर जाके नहीं दिखाई देता, बल्कि बाहर ही हमें कुछ क्लूज को देखकर उन्हें समझना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, ये रोचक कहानी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आप इस सीरीज को कैसा पसंद कर रहे हैं।